All dear student, so again welcome in your English class. So today we will start the chapter 13 of class second. Chapter name is preposition. Okay, आपका chapter name क्या है? Prepositions. तो ये preposition होता क्या है, पहले ये समझते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ओके, बहुत ईजी है कि preposition क्या होता है. preposition हमारा एक वो वर्ड होता है जो सेंटेंस में एक दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनका बताता है रिलेशन, कि उसका इससे क्या रिलेशन है. ठीक है, सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि मैंने बोला कि बंदर छत है. कोई सेंटेंस बना नहीं बनेगा ना, हम बोलेंगे बंदर छत पर है. तो हमने उसमें जो पर लगाया है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑन. तो वो क्या होते हैं, जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस. ठीक है, वही क्या होते हैं, वो उनके बीच में कनेक्शन बताते हैं. ठीक है, अगर ये सब वर्ड्स नहीं होंगे तो बनेगा ही नहीं. ठीक है, अगर मैंने बोला जाओ, कहाँ जाओ, अंदर. अंदर भी प्रिपोजिशन है ना, कहाँ जाना है, अंदर. तो अंदर भी, बाहर, अंदर. ठीक है, ये सब प्रिपोजिशन होते हैं. अगर ये सब वर्ड नहीं होंगे तो हमारा सेंटेंस है जो बात है पूरी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी. तो स्टार्ट करते हैं वर्क. पहले अपनी बुक खोली, क्लास सेकंड स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक एंड राइट डाउन द डेट. ओके, डेट डालेंगे. ठीक है, डेट मेंशन करिए. ओके, सो इसमें क्या है, पढ़ते हैं. विनय इज लुकिंग फॉर हिज पैट डॉग ब्रूनो. ब्रूनो इज हाइडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. जो ब्रूनो है उसका डॉग, वो अलग अलग जगह में छुपा हुआ है. सर्कल द वर्ड्स दैट टेल द पोजिशन ऑफ ब्रूनो. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको बताना है कि ऐसी आपको वर्ड को सर्कल करना है जो ब्रूनो का प्लेस, क्या पोजीशन बता रहा है कि वो किस पोजीशन में है और कैसे है. तो वो कहाँ पर है, ब्रूनो सिटिंग ऑन द ट्री. वो कहाँ पर है, ट्री के ऊपर. तो उसकी पोजीशन क्या है, ऊपर. तो ऑन हो गया उसका प्रीपोजिशन. ब्रूनो इज स्टैंडिंग बिहाइंड. कहाँ खड़ा है, पेड़ के पीछे. तो कैसे खड़ा है, पीछे खड़ा है. तो पीछे क्या हो गया इसका, प्रीपोजिशन, पोजीशन हो गई. ब्रूनो इज हाइडिंग इन द ट्री. कहाँ छुपा हुआ है, किसमें, पोजीशन क्या है उसकी, अंदर में, मतलब छुपा हुआ अंदर ना. अब क्या है, ब्रूनो इज हाइडिंग अंडर. कहाँ है, नीचे है, किसके, बेंच के नीचे है. एंड ब्रूनो इज स्टैंडिंग नियर द रॉक. रॉक के पास में खड़ा हुआ है. सो डेफिनेशन क्या है, पढ़ लेते हैं. अब प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. जो नाउन होती है, नाउन नेम किसी का होता है, उसके सेंटेंस की मतलब उसकी पोजीशन बोलते हैं कि हाँ वो कहाँ पर कैसे है. मैंने बोला कि पंखा छत पर है, तो पंखा की पोजीशन क्या है, ऊपर ना. तो वो क्या है, उसकी पोजीशन हो गई. इट ऑल्सो टेल अस द कनेक्शन बिटवीन टू नाउन्स. टू नाउन्स के बीच में कनेक्शन भी ये बताता है. ओके, सो इसमें क्या दे रखा है, रीड, लुक एट दिस पिक्चर्स एट पोजीशन ऑफ द रैबिट एंड रीड द सेंटेंसेस. द रैबिट इज सिटिंग इन द बॉक्स. कहाँ बैठा है, बॉक्स के अंदर. उसकी पोजीशन का अभी अंदर में है. द रैबिट इज सिटिंग ऑन द टेबल. कहाँ बैठा है, वो ऑन द टेबल बैठा है. द रैबिट इज हाइडिंग अंडर टेबल. अभी रैबिट कहाँ पर है, वो अंडर है. फिर क्या है, द रैबिट जम्प्स ओवर द बॉल. किसके ऊपर जंप करता है, बॉल के ऊपर जंप करता है. तो ओवर हो गया. द रैबिट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल. किसके सामने है, बॉल की क्या है, वो सामने है. तो पोजीशन क्या है उसकी, सामने पोजीशन है. हम बोलते हैं सीधा खड़ा रहिए, स्ट्रेट. तो सब पोजीशन तो होती है हमारी. द रैबिट इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉल. किसके पीछे खड़ा है, बॉल के पीछे है. सो द वर्ड्स द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड आर प्रीपोजिशन. सब क्या है, प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड पोजिशन वर्ड्स. इनको हम पोजिशन वर्ड्स भी बोलते हैं. किसको, प्रीपोजिशन को हम पोजिशन वर्ड्स भी कहते हैं. एज दे टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ समथिंग और समवन. क्योंकि वो किसी की पोजिशन होती है, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. अब आते हैं एक्सरसाइज पे. क्विकली हम लोग ये वर्क करते हैं. ओके, look at the pictures and fill in the blanks. Use position in given in the help box. Okay, ये दे रखे आपको, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है. द कप इज डैश द टेबल. टेबल के क्या है, अंदर है, ऊपर है, टेबल के ऊपर है. तो क्या होगा, द कप इज ऑन द टेबल. जब कुछ ऊपर होती है तो हम लगाते हैं ऑन. क्लियर. अब क्या है,
द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग कहाँ सो रहा है? अंडर, मतलब नीचे, तो अंडर द चेयर, UNDER, अंडर, फिल करिए इसे, ठीक है। नंबर 3 है द बॉय इज हाइडिंग, बॉय कहाँ पर छुपा हुआ है? पेड़ के पीछे, तो पीछे को बोलते हैं बिहाइंड, तो क्या होगा आंसर हमारा? बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, ओके ना। नंबर 4 है आपका कि द माउस इज जंपिंग, मतलब जब कोई चीज़ हम कोई एक्शन करते होते हैं किसी के ऊपर से, तो वो क्या आएगा? ओवर। और मतलब हो गया ऊपर है, मतलब वो लोग है क्या, आप बस खड़े हैं, हिलुल एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं तो आपका एक्शन हो रहा है, तो वहाँ आएगा ओवर। तो वो क्या कर रहा है? ओवर द बाउल, बाउल के ऊपर से चूहा क्या क्या कर रहा है? वो जंप कर रहा है, एक्शन है वो चल रहा है उसका। नंबर 5 है द बॉय इज स्टैंडिंग, किसके सामने खड़ा है? इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने बोलते हैं तो बोल देंगे इन फ्रंट, ININFRONT, फ्रंट, OF, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। आप सबको ये अच्छे से राइट डाउन करना है, ININFRONT, फ्रंट ऑफ, ओके, इन फ्रंट ऑफ, क्लियर। अब तो ये हमारे हो गए फिलअप्स। अब हम आते हैं अपने MCQs पे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर वो भी हम कर देंगे क्लियर, क्योंकि बहुत सारा वर्क रह गया है अभी, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं वो तुरंत तुरंत देखते हैं नहीं, तो मुझे ये वीडियो एक दो बार और सेंड करनी पड़ती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट प्रपोजिशन। आई फाउंड अ बॉल डैश, उसे मतलब मुझे एक बॉल मिली, द किसके पीछे है? वो कर्टन के पीछे है, देखिए आप पर्दे बने हुए हैं, तो कर्टन के पीछे है, तो पीछे के लिए क्या लगाते हैं हम? बिहाइंड, तो आपका आंसर होगा बिहाइंड। द कीज आर, चाबियां हैं वो कहाँ पर? टेबल के ऊपर है, अपनी बुक में देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है फोटो। इसमें क्या है? जो चाबियां हैं वो कहाँ है? नीचे है, ऊपर है? ऊपर है तो ऑन द टेबल, ठीक है। देर आर मैनी बॉयज प्लेइंग, प्लेइंग कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड में खेल रहे हैं, ग्राउंड में होता है इन द ग्राउंड, ओके। कपिल कीप्स हिज बुक, कहाँ रखता है अपनी बैग में? तो इन हिज, इन रखेगा, अंडर, इन आएगा, आंसर क्या है आपका? इन। द पैरेट इज फ्लाइंग, फ्लाइंग क्या कर रहा है? ओवर द, ऑन का मतलब है रुका हुआ है, लेकिन वो फ्लाइंग कर रहा है तो कंटिन्यू एक्शन चल रहा है, तो जाएगा ओवर, क्लियर। अब इसमें क्या है? बनाने खुद है आपको, क्योंकि मैं ये वर्ड दे दूंगी बनाने के लिए आपको एग्जाम में, ऐसा ना हो कि ना कर पाए आप, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? ये जो वर्ड दे रखे हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, इन फ्रंट, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं 5, कुछ भी कोई भी आप ले सकते हैं, आपने ले लिया कि आई एम इन द रूम, ठीक है, ठीक है, आपने बोल दिया। नेक्स्ट आपको कोई वर्ड ले लिया आपने, ऑन, माई बुक्स, बाई बुक्स माई बुक्स आर ऑन द टेबल, तो हमने ये कर लिया सॉरी, ओके। अब हमारा अंडर, अंडर क्या कर सकते हैं हम कि माई, हाँ, आई हैव कैप्ट माई बॉल अंडर द बेड, आपको ये सारे यूज़ करके बना लेना है, ठीक है, ओके। सो ये आपका हो गया। अब आपका एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 71 पे। इसमें क्या है? आपको क्या करना है? लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस एज पर द पोजिशन ऑफ द बॉल्स, यूज प्रीपोजिशन इन द गिवन इन द हेल्प बॉक्स, ओके। जो आपके वर्ड दे रखे हैं उन्हीं में से आपको यूज करके फिल करनी है। द रेड बॉल, रेड बॉल कहाँ पर है? रेड बॉल कहाँ है? द रेड बॉल इज ऑन द टेबल, कहाँ पर है? ऑन द टेबल, रेड बॉल तो ऊपर ही ना, ठीक है। द ब्लू बॉल इज कहाँ पर है? अंडर द टेबल, अंडर मीन्स नीचे, तो अंडर द टेबल। नंबर 3, द ग्रीन बॉल इज, ग्रीन बॉल कहाँ पर है? रेड बॉल की क्या है? हाँ, बताइए बताइए, रेड बॉल के पीछे है वो, तो क्या जाएगा? बिहाइंड द रेड बॉल, BEHIND, बिहाइंड द रेड बॉल, ठीक है। अब क्या है? द येलो बॉल इज, येलो बॉल रेड बॉल के सामने है ना, तो क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ, इन
फ्रंट ऑफ, ठीक है, फिल कर लीजिएगा। नंबर 5 क्या है? द ब्लैक बॉल इज, कहाँ पर है वो? बॉक्स के अंदर है, तो क्या आएगा? इन द बॉक्स, आई एन इन और द इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करिएगा वर्क, और करने के बाद मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।